हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जो हमारा सी पैनल था, जो वर्डप्रेस का जो पैनल था अभी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अपन यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन जो आप किसी भी तरह का वेबसाइट क्यों ना बना रहे हो, है ना, किसी भी तरह का ब्लॉग वेबसाइट क्यों ना बना रहे हो, इन प्लगइन का यूज पड़ता ही पड़ता है। तो वो प्लगइन जो एसेंशियल है, ठीक है, उन सब प्लगइन को आज हम यूज करेंगे। एक्चुअली उन सब को आज डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और साथ में अपन इस पैनल पे भी देखते हैं कि क्या क्या इशू है। आप भी अपने वेबसाइट पे इस पैनल पे जा सकते हो। इस जाने के लिए आप अपना डोमेन डालो /wp-login। ओके, ये चीज़ आपको लिखना है, स्लैश डालना है और इंटर दबाना है। तो ये आपका जो है पैनल, लॉगिन पैनल खुल जाएगा वर्डप्रेस का। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वो डालना है जो आप इंस्टॉल करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने पैनल में, डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन करके ये सब क्या है। तो सबसे पहले अपन थीम देखते हैं, और थीम के साथ साथ तो थीम हमने देखा था। ठीक है, आज हम थीम कस्टमाइज नहीं करेंगे, ये सब चीज़ बाद में करेंगे। पहले हम प्लगइन देखते हैं, क्योंकि आज का जो मेन काम है वो प्लगइन का और बेसिक इंस्टॉलमेंट का सेटिंग, बेसिक सेटिंग का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दो प्लगइन है, इस प्लगइन को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे बल्क एक्शन में जाते हैं और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। श्योर, ओके। तो ये दोनों प्लगइन डिलीट हो चुका है। ये इन दोनों प्लगइन का काम नहीं होता है। तो जब भी आप इंस्टॉल करें अपना वर्डप्रेस, और जब भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे है, तो सबसे पहले काम यही करें कि ये जो दो प्लगइन है इसको आप अनइंस्टॉल कर दें या डिलीट कर दें। ठीक है, अब चलते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग की तरफ कुछ देखते हैं, यहाँ पे जनवरी में देखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है जो हमने दिया था इंस्टॉल करते वक्त, वो टाइटल है। उसके बाद टैगलाइन है। तो अभी ये सब चीज़ पे अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ को अभी चेंज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे टाइम है, टाइम फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, टाइम जोन है। ठीक है, ईमेल एड्रेस, जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगा उसका एड्रेस यहाँ पे होगा, और साइट एड्रेस भी यही चीज़ होगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो आपने इंस्टॉल करते वक्त डाला था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे है। तो उसके बाद राइटिंग में चलते हैं। बस ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस सब पे अपन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे राइटिंग में, यहाँ पे कुछ नहीं, जो आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो सब चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग के अंदर जो यहाँ पे है लेटेस्ट पोस्ट है और स्टैटिक पेज है, इस पर भी अपन बाद में बात करेंगे कि किस टाइप से वेबसाइट बनाए, लेटेस्ट पोस्ट डाले या स्टैटिक पेज डाले, कब स्टैटिक पेज का यूज करें, कब लेटेस्ट पोस्ट का यूज करें। इन सब चीज़ों पे अपन आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फुल टेक्स्ट रखे या समरी रखे, इस पर भी बात करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा कि कभी आप यहाँ पे डिस्करेज मत कीजिएगा। सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप डिस्करेज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस पर जब आप क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, तो आपका वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं डिस्प्ले होगा। सर्च इंजन में गूगल में या फिर किसी अदर सर्च इंजन में। ठीक है, तो इसे हमेशा अनचेक ही रखना है आपको। इसके बाद डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन में आने के बाद इन सब चीज़ों को अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहने देना है। उसके बाद मीडिया में देखते हैं। तो मीडिया में जो भी आपका इमेजेज होगा, जिस तरीके से अपन जाते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे हम आए हैं, तो फ़िलहाल तो अभी कोई इमेज नहीं है। तो जैसे यहाँ पे कुछ इमेज होता, कोई पोस्ट होता, ठीक है, तो इस पोस्ट का कोई थंबनेल होता है, इमेज होता है, तो उस थंबनेल का साइज़ कितना रखना चाहते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हो थंबनेल का विड्थ और हाइट। जिससे क्या होगा कि अब जब एक बार इसमें चेंज कर दोगे तो आप जितना भी पोस्ट लिखोगे अपने वेबसाइट पे उन सभी पोस्ट का थंबनेल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे थंबनेल का साइज होगा। उसके बाद आपकी इमेज का साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, मीडियम साइज, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद परमालिंक में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमालिंक यहाँ पे चेंज करना। इस परमालिंक पे अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मेन्यू परमालिंक किस तरीके से एसईओ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अच्छा होता है, क्या ख़राब होता है, ठीक है। उन सभी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में। तो ये परमालिंक इस टाइप से देखा जाता है हमेशा। मैं जो लोग होता है एसईओ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, है ना, और वैसे भी पोस्ट नेम हमेशा सेलेक्ट किया जाता है। तो जब अपन पोस्ट इस पर डालेंगे तब इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे है वैसे ही रहने देना है इसको। इसके बाद ये पोस्ट वगैरह सब है वो सब अपन बाद में देखेंगे जब पोस्ट करेंगे। अभी चलते हैं अपन प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन पे आ जाते हैं, ठीक है। कोई प्लगइन अभी नहीं है क्योंकि जो था दो वो हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे सर्च प्लगइन का ऑप्शन है। तो हम लोग कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे अपन लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिक एडिटर जो प्लगइन होता है वो अपन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे क्लासिक एडिटर प्लगइन लिखते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि क्लासिक एडिटर किस काम में आता है। तो ये एडिटिंग के काम है। ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है क्लासिक एडिटर, आप इसे भी इंस्टॉल कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसके बिना आप पोस्ट लिखना मतलब बेईमानी होगा, है ना। पोस्ट एक होता है ब्लॉक एडिटर जो आपके वर्डप्रेस में ऑटो इंस्टॉल होता है वो चीज़, ठीक है। उसमें आप अच्छे से नहीं कर सकते, इसीलिए क्लासिक एडिटर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं इसमें, जब अपन पोस्ट लिखेंगे उस टाइम पे इसको यूज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ब्लॉक का भी यूज करेंगे, ब्लॉक एडिटर का भी, और इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इस सब पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी अपन इंस्टॉल कर लेते हैं वन बाय वन। उसके बाद इजी टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपको भी इंस्टॉल कर लेना है सभी प्लगइन को। ओके ये आ चुका है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर अपन क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा ये। ओके ये इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। ये क्या है, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो इस प्लगइन को भी हम सर्च करते हैं। ओके ये आ चुका है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। इसका देखो कितना 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, जितना भी प्लगइन यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी एक के बिना आपका काम नहीं चल सकता अच्छे से, ठीक है। तो आपको हर एक प्लगइन यूज करना ही भले ही आपका कैसा भी वेबसाइट है, किसी भी पर्पज़ से क्यों नहीं, आप ब्लॉग बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, बट ये प्लगइन जितने भी प्लगइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डाउनलोड करना ही चाहिए एक्टिव कर, ठीक है। ये हो चुका है। अपन चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। क्या है, निंजा फॉर्म। तो इसे भी सर्च करते हैं। ओके निंजा फॉर्म है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी है। तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ जाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, निंजा भी बहुत अच्छा है, अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है निंजा, बट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट
कॉन्टैक्ट फॉर्म है 7 है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म के इसमें आता है। देखो इसका 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो आप भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही इंस्टॉल करो इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आते हैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। रैंक मैथ, ठीक है, इसे भी इंस्टॉल करो यहाँ से क्लिक करके। फ्रेंड्स ये प्लगइन का मतलब मैं यूज हमेशा देखता हूँ इसे, तो ये लगभग 3 मंथ्स पहले इस प्लगइन का जो इंस्टॉलेशन था वो 10,000 था, है ना, और अभी इसका जो है इंस्टॉलेशन 3 मंथ्स के अंदर में 2 लाख के आसपास है, 2 लाख प्लस है। तो सोचो कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये प्लगइन। तो इस पे भी अपन बात करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे इस प्लगइन पे, ठीक है। अपन नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं, WP फास्टेस्ट कैच। ओके, ये आ चुका है WP फास्टेस्ट कैच। इसे भी इंस्टॉल करना है। 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसका जो रिव्यू है 3000 प्लस है और सभी के सभी रिव्यू 5 स्टार है। सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट प्लगइन है ये, कितना पॉपुलर है ये। इसके साथ अपन चलते हैं WP साइटमैप पेज। ओके, ये प्लगइन है WP साइटमैप पेज, इसे भी इंस्टॉल करना है। सभी को मैं एक साथ एक्टिव करूँगा, इसीलिए 1 बाय 1 इंस्टॉल किया हूँ। अब सबको एक्टिव यहाँ से भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, जैसे इंस्टॉल हो गया एक्टिव यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके अंदर जाके भी एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जितने भी प्लगइन हमने लिस्ट बना के रखा था वो सभी को हमने अभी इंस्टॉल किया है। चलते हैं अपन फिर से वापस इंस्टॉल प्लगइन पे, ठीक है। और इन सभी प्लगइन को अपन क्या करेंगे, अब एक्टिव करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। ये सभी के सभी सेलेक्ट हो चुका है। बल्क एक्शन पे जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक्टिव पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, ये सभी के सभी प्लगइन 1 बाय 1 एक्टिव हो जाएगा। तो रैंक मैथ ये एक्टिव हो चुका है। अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं, ठीक है। रिटर्न टू डैशबोर्ड, ओके, प्लगइन में चलते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे दिख रहा है सभी के सभी प्लगइन क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हर एक प्लगइन के सेटिंग में जाएंगे और उसके सेटिंग को चेंज करेंगे, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन होगा वो सब अपन करते हैं। 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले क्लासिक एडिटर के सेटिंग में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एडिटर हो चुका है। एक तो क्लासिक एडिटर जो हमने अभी इंस्टॉल किया, और जो ऑटो इंस्टॉल होता है ब्लॉक एडिटर वो है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर्स, तो यहाँ पे क्लासिक एडिटर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो इसे अपने को एस कर देना है। क्योंकि जब भी अपन पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट लिखते समय हो सकता है कि हमें एडिटर चेंज करने का रिक्वायरमेंट हो, तो उस टाइम पे यदि हम नो रखेंगे तो ये एडिटर चेंज स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अपन एस कर देंगे ताकि उस टाइम पे एडिटर को स्विच किया जा सके। ओके, बस इतना सा काम करना है इसे और सेव चेंजेस कर देना है।
ठीक है, फिर से आ जाते हैं अपन प्लगइन में और फिर देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन है, इस पे अभी अपने को जब फॉर्म बनाएंगे, जब वेबसाइट बनाएंगे, जब अपन फॉर्म क्रिएट करेंगे, अबाउट अस सेक्शन क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसमें चेंजेज वगैरह बहुत कुछ होगा, वो अपन करेंगे वहाँ पे। अभी जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है जो ऑटो यहाँ पे बना होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस चीज़ का यूज करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे अपन एडिट करते हैं इस फॉर्म को, बस देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्म को एडिट किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट, एक नेम है, एक ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है और मैसेज है। आपको इसे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यदि आपको कुछ और चाहिए इसमें तो इधर से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे टेक्स्ट ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है, सपोज दैट मेरे को ना यहाँ पे वेबसाइट का, ठीक है, लिंक ऐड करना है, तो जहाँ पे URL है इस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वेबसाइट का URL हम मांगेंगे वो क्या है, रिक्वायर्ड है या फिर ये वैसे मतलब यूजर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड नहीं रखना है, तो इसे आप टिक नहीं करोगे, वैसे रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कोई भी इंसान जो देखेगा, सपोज दैट पहले मैं इस चीज़ को 1 सेकेंड आपको अच्छे से समझाने के लिए, पहले मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और इस पोस्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, प्लगइन में चलते हैं, वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म था 7, इसके सेटिंग में चलते हैं और ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, इस पर ये शॉर्ट कोड दे रखा है। इस शॉर्ट कोड को अपने को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो ये पोस्ट बना रहे हैं ना, इस पोस्ट के अंदर इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देना है। बस इतना सा काम करना है और इसे पब्लिश कर देना है। ये पोस्ट क्या है, पब्लिश हो चुका है। पब्लिश होने के बाद इसे व्यू करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो व्यू पोस्ट का ऑप्शन है, इसे अपन न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने लिखा था हेडिंग, वो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फॉर्म बन के आ चुका है। जैसे आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, ये देखो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मैसेज रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ सब्जेक्ट टेस्ट, मैसेज टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, और सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं। ये देखो रोटेट हुआ है, थैंक यू फॉर योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। ठीक है, यहाँ पे मैसेज क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है। अब सब डेटा इसमें अपन एक और कॉलम ऐड करते हैं वेबसाइट के लिंक का। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में हम चाहते हैं सबमिट बटन से ऊपर हम चाहते हैं कि वेबसाइट का लिंक है। तो अपन क्या करते हैं, सबमिट बटन से ऊपर जाते हैं, अपना कर्सर यहाँ पे रखते हैं और फिर ये URL पे है, इस पर अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, इसे रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है या नहीं बनाना है, तो अपने को क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड इसे नहीं बनाना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखें, तो जैसे यहाँ पे देखो इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, प्लेस होल्डर जो होता है, जब भी अपन कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई फॉर्म देखते हैं तो इसके बीच में कुछ लिखा होता है, जैसे योर नेम, योर ईमेल आईडी, इस टाइप का कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो उसे यदि आपको लिखना है तो यहाँ पे वैल्यू देना होगा। वैल्यू देने के लिए, जैसे कॉन्टैक्ट वैल्यू ये होता है कि सपोज दैट कोई आदमी इसमें कुछ भरा नहीं, ठीक है, फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया, तो जो भी डेटाबेस में वैल्यू जाएगा ना, वो वैल्यू यहाँ पे अपने को देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, सिर्फ वेबसाइट लिख देता हूँ और यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन है, यूज दिस टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। इस पर अपन टिक कर देते हैं ताकि ये जो वेबसाइट है वो प्लेस होल्डर में भी दिखे। ठीक है, बस इतना सा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैग, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक टैग आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं।
ओके, ये सेव हो चुका है। अब अपन जाते हैं यहाँ पे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे वेबसाइट का एक और कॉलम आ चुका है, जहाँ पे यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर में वेबसाइट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने प्लेस होल्डर उस वैल्यू को प्लेस होल्डर में भी टिक किया था। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। आपको समझ में आ गया हो कॉन्टैक्ट फॉर्म का सेटिंग। तो चलते हैं, इस चीज़ को अपन जब बनाएंगे और नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, जब अपन कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे उस टाइम पे उस चीज़ को भी बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे अब क्या है कि इजी टेबल जो है वो कहाँ कहाँ दिखेगा। जब भी आप कोई पोस्ट पढ़ते हो, आपने कभी पोस्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देखा होगा, है ना। तो वो टेबल ऑफ कंटेंट का ये प्लगइन है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो ऑटो सिलेक्टेड है वो सिर्फ पेज पे है, बट जनरली ये चीज़ पोस्ट पे दिखाया जाता है ना, और पेज पे भी दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आ जाता है ऑटो इंसर्ट में, पोस्ट और पेज पे आपको टिक कर देना है। पोजीशन कहाँ रखना है, तो बिफोर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग या टॉप में रखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बिफोर फर्स्ट हेडिंग से पहले रखेंगे। 100 कितने टाइम पे, मतलब कितना हेडिंग हो उसके बाद वो दिखे। सपोज दैट यहाँ पे 4 हेडिंग के बाद दिखेगा, है ना। जैसे 4 हेडिंग से पहले ये चीज़ नहीं दिखेगा। कोई वेबसाइट ले लेते हैं, ये वेबसाइट है एक। चलते हैं अब किसी वेबसाइट पे अपन ओपन करते हैं। यहाँ नहीं है, ओके। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट में कितना हेडिंग है। जैसे हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हेडिंग यहाँ पे जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है कितने हेडिंग के बाद दिखे, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम हेडिंग 4 है। 4 से ज़्यादा हेडिंग होगा या 4 होगा तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा, शो होगा, है ना। अदरवाइज ये नहीं होगा। आप इसके अपने हिसाब से इसे 1, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे कर सकते हो, बट एटलीस्ट 4 सही है, 4 होना चाहिए। उसके बाद ही टेबल ऑफ कंटेंट दिखे तो अच्छा है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बाद सो हेडर टेक्स्ट एबव द टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये चीज़ रहने देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। ये क्या है, हेडर टेक्स्ट है, ओके। तो इसे टिक रहने देना है और हेडर टेक्स्ट में क्या लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सही है। उसके बाद टॉगल जो है उसे अलाउ करना है। जैसे यहाँ पे टॉगल है, ठीक है, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ठीक है। तो ये टॉगल है तो इसे भी अलाउ ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे इनिशियल व्यू हाइड ऑफ द टेबल। जैसे यहाँ पे क्या था, इनिशियल व्यू क्या था, ये ओपन था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इनिशियल व्यू इस टाइप से हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। यदि आप इनिशियल हाइड करना चाहते हो तो इस पर टिक कर दो। मैं हमेशा इसे ओपन ही रखता हूँ तो इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद हायरार्की है। हायरार्की क्या होता है, जैसे यहाँ पे ओपन है और ये जो चीज़ है ये हायरार्की में आता है, ठीक है। आपको ऐसा रखना है या नहीं रखना है, तो मुझे रखना है तो मैं इसे इस पर ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, 100 पे रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे काउंटर है, डेसिमल में आप किस तरीके से काउंट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, काउंट है 1, 1.11, इस टाइप से है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको डेसिमल में रखना है या न्यूमेरिक में या रोमन में। तो आपको इसे, आपको जिस तरीके से आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद स्मूथ स्क्रॉल है या क्या है, तो यहाँ पे स्मूथ स्क्रॉल रहने देना है। विथ को ऑटो ही रहने देना है। जो कस्टम विथ है वो सबको सेम रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे थीम का जो कलर है वो ग्रे है, आपको अपने हिसाब से ये ग्रे है, आप अपने हिसाब से जो चाहो ब्लैक वाइट, आपका जो वेबसाइट का थीम है उस हिसाब से आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हेडिंग आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, आप हेडिंग 1 to 6 हेडिंग तक दिखाना चाहते हो या उससे कम दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जनरली यहाँ पे 4 तक ही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम 4 तक रखता हूँ, 6 तक नहीं रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 तक हेडिंग रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा जो अपना पोस्ट लिखता हूँ उस पोस्ट में 1 to 3 H1 H2 H3 और मैक्सिमम H4 तक जाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूँ। तो आपके पे है कि आप कहाँ तक लिखते हो अपने पोस्ट में, तो वो सब हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट का सेटिंग हो चुका है। फिर से चलते हैं वापस प्लगइन में। उसके बाद अपन आते हैं, ये जो रैंक मैथ है इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एसईओ का प्लगइन है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मिनिमम हाफ एन आवर लगेगा इसमें इसे सेट करने में, ठीक है। तो इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये पूरा एसईओ का है तो वो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी टाइम लगेगा। अपन चलते हैं अब अपन यहाँ पे कैच प्लगइन पे। कैच प्लगइन पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और अपन इनेबल करते हैं इसे। कैच पे आपको जितना मैं इनेबल कर रहा हूँ सबको इनेबल कर देना है। यहाँ पे कैच सिस्टम इनेबल है, प्री लोड है ना, वेबसाइट लोड होने से पहले कैचिंग हो, लोड हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे करेंगे। कौन कौन सा क्या क्या लोड हो, तो आपको होम पेज भी कर देना है, पोस्ट भी कर देना है, कैटेगरी है ना, पेजेज कर देना है, टैग कर देना है, अटैचमेंट हर किसी को कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेज पर मिनट, कितना पेज 1 मिनट में हो तो फिर से 4 ही रहने देना है, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो आपका वेबसाइट में भी स्लो हो सकता है। उसके बाद क्या है, वी स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटेड। अब क्या होगा, जब ये कैच एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसे फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर से कैचिंग करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपको मैनुअली ये चीज़ नहीं करना होगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जब एक बार कैचिंग ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वो कैच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसे रीस्टार्ट कर देंगे। सब पे टिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन यूजर, यदि आपके वेबसाइट में साइन अप साइन इन का बटन है ना, आप फॉर्म लगाए हो, तो लॉगिन यूजर के लिए ये क्या आप कैच शो नहीं करना चाहते हो, यदि आप नहीं करना चाहते हो तो इस पर टिक कर दो। मैं यहाँ पे टिक नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो मेरे वेबसाइट में साइन अप लॉगिन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल के वर्जन में लिखा हुआ है डोंट शो द कैच वर्जन फॉर द डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी इसे एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद न्यू पोस्ट में कैच क्लियर कैच फाइल्स व्हेन द पोस्ट ऑफ पेज इज पब्लिश, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऑल कैचेज पे क्या सभी कैच को क्लियर कर देना है, या उसको जो भी अपन मतलब जो बनाए हैं यहाँ पे क्लियर ऑल कैचेज, तो इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद अपडेट पोस्ट, यदि अपन पोस्ट वगैरह सब अपडेट करते हैं तो उसका कैच को क्या करना है, कैचिंग, तो हाँ करना है मुझे, ठीक है। तो इस पर इसी को रहने देना है। उसके बाद मिनिफाई HTML को करना है, मिनिफाई CSS करना है, कंबाइन CSS करना है, कंबाइन JS करना है, ठीक है। और यहाँ पे gzip करना है। इसके बाद ब्राउज़र को कैचिंग करना है। उसके बाद डिसेबल इमोजी करना है, इमोजी को डिसेबल कर देंगे ताकि हमें वेबसाइट का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना है। और इधर सब कुछ प्रीमियम वर्जन में है तो ये सब चीज़ अपने को नहीं करना है, ठीक है। बस हो गया। वापस चलते हैं अपन प्लगइन पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो प्लगइन है वो साइट मैप का है, तो इस प्लगइन को अभी रहने देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, साइट मैप अभी अपने को बनाना नहीं है, ठीक है। तो ये साइट मैप जो है HTML साइट मैप है, वो अपन जब साइट मैप बनाएंगे, जब SEO पढ़ेंगे उस टाइम पे इस चीज़ को करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 7 प्लगइन है जिसे हमने इंस्टॉल किया। ये बेसिक प्लगइन है और सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है। इसमें से किसी भी एक प्लगइन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये सभी प्लगइन आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और इसे सेटिंग को चेंज करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रैंक में देखेंगे कि बेस्ट SEO प्लगइन कौन सा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।